सिर्फ 8 महीने बचे हैं अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। तो कैसे हम ये अप्रोच करें ये 8 महीने टू बेटर इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर टाइम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु वोहरा और इस वीडियो में हम 2024 के प्रीलिम्स को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। कंसिडर द फैक्ट कि अब सिर्फ 8 महीने बचे एग्जाम पे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ाई आपको फेब्रुअरी एंड या मार्च की बिगनिंग से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन इज़ मेंस एग्जामिनेशन। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, आपका एक सॉलिड बेस होगा। फॉर नाउ स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने ऑप्शनल पर फोकस कीजिए। और अगर आपने एक हद तक प्रिपरेशन को चालू कर दिया है, इट्स हाई टाइम कि आप कुछ मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स को अभी से कीजिए, ताकि आपका बाद में टाइम बचे। लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसा मेरा मानना है कि इन टॉपिक्स को आखिरी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि हम प्रीलिम्स के बाद देखेंगे। राइट नाउ इज़ द टाइम, अगर आपकी प्रिपरेशन में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लग चुका है। तो अगर वो नहीं लगा है एंड यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग या थोड़ा ही बिगिन किया, तो 2024 डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन तब भी हो सकता है। कैसे? आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री में भी मैं बोलूँगा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया जैसे, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक एक सोर्स पकड़ के। सोर्सेज मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किए हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स और कंसेप्ट्स क्लियर हैं इन सब्जेक्ट्स के, नाउ यू कैन मूव ऑन विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक दिन को 2 भागों में डिवाइड कीजिए, जिसमें एक भाग में अभी जीएस चलेगा और दूसरे भाग में ऑप्शनल चलेगा। इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए टिल नवंबर दिसंबर। एंड अगर तब तक ये प्रोसेस हो जाता है बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने का, उसके बाद यू कैन स्विच ऑन टू सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अपने ऑप्शनल को कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स को भी अभी से रिमेंबर करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन फरवरी और मार्च से ही चालू होगी। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तैयारी हमेशा मेंस की होती है, एग्ज़ाम हमेशा मेंस का है। प्रीलिम्स में वैसे भी किताबों से अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक काम जो आपको पूरे साल ही करना है, बेशक अभी से ही करना है, वो है प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के उनको एनालाइज करना, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1900s का डेकेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज क्वेश्चन इज आस्किंग इज कंसर्न। फॉर एग्जांपल वेवल प्लान, माउंटबेटन प्लान, क्विट इंडिया मिशन, कैबिनेट मिशन, इनकी इंट्रिकेसीज और डिटेल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, ये वाले चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, रटने पे नहीं। इकोनॉमिक्स के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लाइक अगर इन्फ्लेशन है, उसका डोमेस्टिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करेंसी डिवैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स आपके ना क्लियर होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी लाइक शेकी ऑन शेकी ग्राउंड्स। इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स आर क्लियर, डेफिनेटली आपको उस सब्जेक्ट में एक हायर एक्यूरेसी के साथ आपके प्रीलिम्स में आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। Coming to difficult subjects like art and culture, ancient and medieval history and miscellaneous science and technology questions, और obviously environment के भी कुछ miscellaneous टाइप के questions। देखिए एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री या तो तमिलनाडु वाली किताब को अच्छे से कर लीजिए, या आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा वाली एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी को। और फाइन आर्ट्स के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक द फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आई वुड से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आर्किटेक्चर, स्कल्पचरी और सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस किंगडम्स थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये आप अच्छे से इन्हीं किताबों में थीम्स को आइडेंटिफाई कर लेना बेस्ड अपॉन कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट्स पे आई वुड से अच्छे से टाइम लगाओ, लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज को मत पढ़ो कि पिछले सालों में इनमें से तो क्वेश्चन पूछे नहीं हैं। इफ़ यू विल ट्राई टू रन बिहाइंड एवरी रिसोर्स फॉर द प्रीलिम्स, तो बहुत इशू हो जाएगा। द मेन थिंग इज़ आपकी हायर एक्यूरेसी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो दूसरों की भी होती है। एंड हिस्ट्री के लिए हम जितना हो सकेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर के लिए हम करेंगे। सिमिलरली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट आई बिलीव कि इन सब्जेक्ट्स में सिंस अदर पीपल ऑल्सो फेस इशूज़, इसलिए ये कंपेरेटिव एडवांटेज किसी को नहीं देते हैं। दैट्स माई लाइक पर्सनल बिलीफ। ऑल्सो एटलस
इंडिया और वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स ये आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तो आप इसको भी अच्छे से फोकस करो, क्योंकि इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स दे हैव बीन आस्किंग प्लेसेज इन न्यूज़। जोग्राफी में फिजिकल जोग्राफी वाला कॉम्पोनेंट कम आ रहा है और प्लेसेज इन न्यूज़ वाला ज़्यादा आ रहा है। तो इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल मैप आप अभी से रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। PMFIS की वेबसाइट बहुत अच्छी है इसके लिए, डू चेक दैट आउट। ठीक है, तो यही है। प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन फेब्रुवरी से होगी। अभी आप होलिस्टिक प्रिपरेशन कीजिए फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन। कुछ मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स आप कवर करने की कोशिश कर सकते हैं इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर। नहीं है तो कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए टिल दिसंबर। ठीक है, और ऑप्शनल को नहीं छोड़ना, ये टाइम ऑप्शनल करने का है। अभी प्रीलिम्स 8 महीने है। ठीक है, तो ऑप्शनल को बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्रीलिम्स के बाद चीज़ें करना मुश्किल है फ्रॉम स्क्रैच, थिंग्स लाइक ऑप्शनल एथिक्स, ये टोटली मत छोड़ो प्रीलिम्स के बाद तक। ठीक है, ना तो इशू हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, प्रैक्टिस करो। जनवरी से या फरवरी से, जैसे मैंने बोला, अब सेक्शनल टेस्ट शुरू करना प्रीलिम्स के, और उसके बाद फुल लेंथ पे आना। टेस्ट में भी मेक श्योर कि अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, डोंट गेट बॉग डाउन बाय दैट। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि हम टेस्ट से कुछ लर्निंग्स लें, उसको हम वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, अपने बुक्स से वापस हम देखें कि हमने कहाँ पे रिवीजन में क्या चूक है, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ें। रिवीजन से याद आया, अगर आपको एक इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है, वो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आज मैंने ये सब्जेक्ट किया, अब इसका सेकेंड राउंड कब आएगा, वो आपकी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वो चीज़ एंड तक नहीं छोड़नी कि देखा जाएगा, एक बार पढ़ लिया दैट्स मोर देन इनफ। नहीं, एक बार अगर आप उस चीज़ को वापस रिवाइज नहीं करोगे तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मेरा क्या रहता था, पहले पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और फिर मैं वापस पॉलिटी पे आता था एटलीस्ट 2 से 3 महीने के गैप के बीच में। पर ये कोशिश रहती थी कि उस सब्जेक्ट में मैं वापस आऊँ। तो एक इफेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है अगले 8 महीने के कुछ स्ट्रैटेजी की एक ब्लूप्रिंट, इसको फॉलो करने की कोशिश करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।